सोचिए, अगर आपकी छत से अचानक कोई जिंदा चीज बाहर आने लगे तो आप क्या करेंगे। अचानक छत पर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जैसे ही आदमी हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे उसे छूना चाहा, वह चीज हिलने लगी। आदमी ने जोर से उसे पकड़कर खींचा तो बाहर आ गई एक बड़ी सी चूहिया। उसी पल छत का बड़ा हिस्सा टूट गया और बाढ़ की तरह चूहे उमड़ पड़े, जो सीधे आदमी पर गिर पड़े। वह चूहों के ढेर में जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। तभी अचानक सारे चूहे गायब हो गए। दरअसल ये सब एक भयानक सपना था। उस आदमी का नाम मैसन था। वह एक कब्रिस्तान का चौकीदार था और इसी आठ में कब्र खोदकर चोरी का धंधा करता था। कब्रिस्तान और श्मशान ऐसी जगह थी जहाँ सबसे ज्यादा कीमती चीजें छिपी होती हैं। पीली मिट्टी की परतों के नीचे प्राचीन कब्रें कसकर दबी होती हैं। चाहे संत हो, स्त्रियां हो या आम लोग, मिट्टी के नीचे रहस्य ही रहस्य और खजाने ही खजाने होते हैं। जो चीजें चूहे, कीड़े और सांपों के लिए सिर्फ भोजन होती हैं, वही इंसानों की नजर में बड़ी दौलत होती है। जुए की लत के कारण मैसन पर भारी कर्ज चढ़ चुका था, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए कब्रों की चोरी करनी पड़ रही थी। एक दिन दो युवा कब्र चोरों ने 19 साल की एक लड़की की कब्र को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही वे नीचे से ऊपर आए, उन्हें प्रशासक मार्टिन मिल गया, जो हथियार दिखाकर उनसे चोरी का माल मांगने लगा। दोनों डर कर भाग खड़े हुए। उनके जाते ही मैसन कब्र के अंदर कूद पड़ा। वह अपने साथ लाई चिमटी से लाशों के दांतों में से सोने के दांत निकालने लगा। किस्मत से उसे आधा सोने का दांत मिला, लेकिन हाथ से फिसलकर वह फिर ताबूत में गिर गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, किसी चीज ने अचानक उसे काट लिया। ध्यान से देखा तो वह एक काला चूहा था। कब्रिस्तान पहले से ही चूहों के आतंक से भरा हुआ था, इसलिए मैसन ने आधे सोने के दांत को छोड़ दिया। यही वजह थी कि वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। साहूकार ने चेतावनी दी, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, वरना तुम लुटेरे नहीं रहोगे बल्कि लूटे जाओगे। इसी दौरान एक जहाज का कप्तान दुर्घटना में मारा गया और संयोग से उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाना था। उसके मुंह में ढेर सारे सोने के दांत थे, शरीर पर कीमती पदक थे और हाथ में राजा द्वारा दी गई अनमोल तलवार थी। ये सब सोचकर मैसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कप्तान की पत्नी ने उसे देख लिया। मैसन ने तुरंत सफाई दी कि वह कब्रिस्तान का चौकीदार है और वह पूरी ईमानदारी से कप्तान की आखिरी गरिमा की रक्षा करेगा। दफन के दिन मैसन ने खुद फावड़ा कप्तान की पत्नी को दिया। औरत ने फावड़ा उठाकर ताबूत पर मिट्टी डालनी शुरू की। कुछ ही पलों में मैसन ने फावड़ा अपने हाथ में ले लिया और तेजी से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में ताबूत खुल गया। मैसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अंदर ताबूत पूरी तरह खाली था। तभी पीछे से एक आवाज आई। पता चला कि चूहों के सरदार ने एक कदम पहले ही लाश उठा ली थी। मैसन ने झपट कर पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ एक जूता ही लगा। वह दुविधा में पड़ गया। अगर आगे गया तो शायद कभी बाहर ना आ पाए। अचानक उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे वह कर्ज देने वाले द्वारा जिंदा पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया हो, जहां हथौड़े से कीलें ठोकी जा रही हों। कर्ज चुकाने के लिए मैसन ने दांत भींचे और आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वह लाश के पीछे पीछे विशाल चूहे के बिल में घुस गया। रेंगते हुए वह खुद को हौसला देता रहा, चलो मैसन, तुम्हें अपनी मेहनत की कीमत जरूर मिलेगी, अपनी इज्जत बचानी ही होगी। लाश अब बस सामने ही थी कि अचानक उसका पैर एक छिपे हुए गड्ढे में फंस गया। इतनी सारी सुरंगें खोद पाना चूहे सचमुच शैतान बन चुके थे। मैसन गड्ढे को पार कर आगे बढ़ा ही था कि एक पेड़ की जड़ उसके माथे में गहराई से धंस गई।